देखो, 3 से भाग जाने का नियम क्या है? 3 से भाग जाने का नियम चेक करना है तो क्या करना कि अंकों को लिखना है। जैसे 4, 1, 3, इन 3 अंकों को लिखा है मैंने। अब इन तीनों को जोड़ देना है, तीनों अंकों को। जैसे 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो कितना है हमारा? 8 आया। अब जो भी आया ना अपना आंसर जोड़ने पर, उसमें अपन को देखना है उस अंक में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अगर उस अंक में 3 का भाग जाएगा तो इस पूरी में भी 3 का भाग जाएगा। तो हमारा आया 8। अब 8 में 3 का भाग जाएगा क्या? इसका मतलब हुआ कि 3 का भाग इस पूरी में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर लिखता हूँ 729। अब 729 के भी तीनों अंकों को जोड़ना है। तो 7 2 कितना होता है? 9। 9 9 कितना होता है? 18। 18 हो गया। ये बताओ मुझे, 18 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? हाँ। इसका मतलब 18 में 3 का भाग चला जाएगा तो इस पूरे में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो ऐसे करते हैं। किसी संख्या अपन को जानना है कि 3 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो उसके तीनों जितने भी अंक है उन सभी को जोड़ो, और जोड़ने के बाद जो आए उसमें देखो 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। अगर उसमें 3 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कर। देखो अब एक से शुरू करते हैं। अब एक ऐसी संख्या, एक में तो हर संख्या का भाग चला जाता है, हर संख्या में एक का भाग जाता है। कोई ऐसी संख्या नहीं जिसमें एक का भाग न जाता हो। ठीक है, हर संख्या में जाता है। अब ये पहचानना किसी संख्या में 2 का भाग जाएगा और नहीं जाएगा, जाएगा अथवा नहीं जाएगा, तो कैसे जाएंगे? ठीक है, तो अगर किसी संख्या के पीछे 0 है, या 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है, इनमें से कोई एक भी अंक है, तो संख्या में 2 का पूरा भाग क्या होता है? चला जाता है। ठीक है, यानी कि या तो उसके पीछे 0 है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 42, इसके पीछे क्या है? 2 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 80, इसके पीछे क्या है? 0, तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 88, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पर 4236, इसमें लास्ट में क्या है? 6, तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 6। तो जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक अंक हो, उसमें 2 का भाग क्या हो जाता है? चला जाता है। आया समझ में सभी को? किसी संख्या में 4 का भाग जाता है अथवा नहीं जाता है, ये जांचने के लिए हम क्या करेंगे पता है? जैसे मान लो एक संख्या लिखी है 4 अंकों की, तो इस संख्या में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो इसके लास्ट के जो 2 अंक है, लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे। यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, और अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाएगा तो उस पूरी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है। तो इसमें 4 का भाग जाएगा क्या? जी सर। हाँ, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब चेक करना तो चेक कर लो। 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो, दो राइट लगे तो 0 लेंगे उसके। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20, मतलब तो क्या हो जाएगा? 4 5 20, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? तो 2 बचे, 4 7 28। इसका मतलब से पूरे 4 का भाग चला गया। तो ध्यान दो, किसी भी संख्या को लिखो तुम, उसके पीछे जो अंक होता है उसको, उसके लास्ट के जो 2 अंक होते हैं उनको चेक करना है। अगर उनमें 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है। अगर उसमें 4 का भाग नहीं जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो पीछे के अंक 2 अंकों की पहचान जाना है। जैसे कि 2856, इसमें 4 का भाग जाएगा 56 में, तो पूरी संख्या में जाएगा। ठीक है, 4 6 3 2, अगर इसमें 4 का भाग जाएगा लास्ट में तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर इसमें 4 का भाग जाएगा लास्ट में तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ऐसे 4 का भाग चेक करना। ठीक है, संख्या के पीछे 0 हो या फिर 5 हो, 2 में से कोई एक हो, 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 का पूरा भाग चला जाता है। देखते ही पहचान लेना आपको, ये नहीं सोचते रहना कि 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, बस 0 और 5 है तो चला जाएगा पूरा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 750, इसके पीछे क्या बता जरा? 0 है, तो उसमें 5 का पूरा भाग चला जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 725, इसमें भी 5 का पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है? 5 है। मैंने यहाँ पर लिखा 1025, इसमें क्या है? लास्ट में 5 है, तो उसमें पूरा 4 क्या हुआ? 5 का भाग चला जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 1040, इसमें पूरा 5 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है? 0। तो जिस संख्या के पीछे या तो 0 हो या 5 हो, उसमें पूरा 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। आया समझ में? ओके। देखो अब देखना अपन को, किसी संख्या में 6 का भाग जाता है अथवा नहीं जाता है।
तो कैसे पहचानेंगे, कैसे जानना पहचान अपन पाएंगे उसको देखकर कि इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दी, संख्या लिखता हूँ पहले बताता हूँ। तो 6 से भाग जाने का नियम ये है, किसी संख्या में अगर 2 का भाग और 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब 2 का भाग तो तुम देखते ही बता दोगे इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 6 का भी 3 का ही बता दोगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कितना 612 लिखा, और इसमें देखना 6 का भाग जाता कि नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 का भाग तो चला ही जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है 2 है, इसमें तो सम संख्या है 2 है, तो इसमें 2 का भाग तो चला जाएगा। अब 3 का और चेक करना है, तो 6 और 1 कितना होता है 7, 7 2 कितना होता है 9, तो इसको जोड़ने पर कितना है 9। इसका मतलब 9 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग भी चला जाता है, 3 का भाग भी चला जाता है, तो इस पूरी संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए और 3 का पूरा भाग चला जाए तो उसमें 6 का पूरा भाग चला जाता है। आया समझ में, ऐसे चेक करना है। 2 से भाग जाने का नियम तो आप चेक कर ही लोगे, किसी संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। और 3 का चेक करना, तो तीनों को जोड़ देना, जोड़ने के बाद जो अंक आए उसमें 3 का भाग देके देखना, अगर पूरा भाग चला जाए तो उस पूरे में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस संख्या में चेक करना है 11 का भाग जाता कि नहीं जाता, तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, इसके जो सम स्थानों पर अंक है उनको लेना। तो सम स्थानों पर कौन है 3 और 1 है, 1 और 3 को पहले ऐसे लिखना। अब इनको जोड़ देना तो कितना हो गया अपना 4 हो गया। अब जो विषम स्थानों पर अंक है उसको लेना, तो 1 और 3 है, इनको जोड़ना तो कितना हो गया अपना 4। अब इसको घटाओ, यदि जो अपन ने जोड़ने पर दोनों को आया इसको आपस में घटाएंगे, यदि अपना घटाने पर 0 आए या 11 आए या कोई ऐसी संख्या आए जिसमें 11 का भाग चला जाए, तो पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। तो हमारा कितना आया 0 आया, तो इसका मतलब ये हुआ 13 से 31 में 11 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर और घटाने पर क्या बचा था 0 बचा। ठीक है, तो 11 का भाग जाने का नियम ये है कि इसके पहले सम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर जो उनका योगफल आएगा योगफल को घटाएंगे, घटाने पर यदि 0 आए या कोई ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग चला जाए तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाता है। आया समझ में। 1936 में 11 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसके सम स्थानों के अंकों को ले लेंगे जो सम स्थान पर है। तो 9 और 6 को जोड़ा पहले, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा अपना 15। ठीक है, अब इसके विषम स्थानों के अंकों को जोड़ो, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, 1 3 कितना होता है 4 होता है। अब जो अंक जो आए आपस में इनको घटा देना है, तो 15 माइनस 4 कितना आ गया अपना 11। हाँ, तो घटाने पर यदि कोई ऐसी संख्या है या तो फिर 0 हो या ऐसी संख्या हो जिसमें 11 का भाग चला जाएगा, तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। तो हमारा 11 आया, तो 11 में 11 का पूरा भाग चला जाएगा। तो इस वजह से 1936 जो है पूरी तरह से 11 से क्या है विभाजित है।